मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पाकिस्तानी महिला और उसकी बेटी पिछले करीब 30 साल से बिना भारतीय नागरिकता के रह रही थी। हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और यहां तक कि पासपोर्ट भी मौजूद है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। मेरठ में पाकिस्तानी महिला सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, पाकिस्तान में जन्मी बेटी एनम फरहत, भारत की नागरिकता नहीं, फिर कैसे बना वोटर आईडी और पासपोर्ट। मामला मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के जली कोठी इलाके का है। आरोप है कि सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया और उसकी बेटी एनम फरहत अवैध रूप से भारत में पिछले 30 साल से रह रही थी। महिला की शादी मेरठ में बैंड कारोबारी फरहत मसूद से हुई थी। पुलिस के मुताबिक मां बेटी का नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बनाए गए। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई कि मां और बेटी दोनों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। मां पर पाकिस्तान में जन्मी बेटी के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। मेरठ के रहने वाले फरहत मसूद ने 30 साल पहले पाकिस्तान के रहने वाली सबा उर्फ नाजी से शादी की, जिसके बाद दोनों ने एक एनम नाम की बेटी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि एनम का जन्म जो है वो पाकिस्तान में होता। किराएदार के विवाद में दी गई एक शिकायत के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। थाना दिल्ली गेट में रुखसाना की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। फरहत मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की। एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला है सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। इतना ही नहीं, मां बेटी पर आईएसआई के लिए जासूसी कर गोपनीय सूचनाएं सीमा पार भेजने का भी आरोप है। हालांकि पुलिस फिलहाल इन आरोपों की जांच कर रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, LIU और स्पेशल इंटेलिजेंस की टीमें भी पूछताछ में जुटी हैं। ये जब शिकायत प्राप्त हुई थी तब पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा इसकी जांच की गई थी। इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स ये लोग उपलब्ध नहीं करा सके और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा सके तो फिर जो भी इनके द्वारा लाया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब दस्तावेज कैसे बने, किसने उनका सत्यापन किया और क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है, इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। 3 दशक तक बिना नागरिकता के रहना और सरकारी दस्तावेज हासिल कर लेना सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस गोयल इस वक्त जुड़ गए हैं। पारस, पाकिस्तानी महिला और उसकी बेटी पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे थे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और इनके पास नागरिकता तक नहीं थी। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो महिला थी सबा और नाजी अब विवादों में घिर गई है। इनके खिलाफ पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के बाद गहनता से पूरी विवेचना जो थी वो खुद एसपी मेरठ ने की और अब उन्हें सबा और नाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनकी पुष्टि हो गई है। बाकायदा एक जो वोटर आईडी कार्ड था वो उनके द्वारा बनवा लिया गया था, जबकि जो उनकी नागरिकता है वो पाकिस्तान की है। ऐसे में लगभग 30 सालों से ये और उनकी बेटी जो है वो भारत में ही रह रहे थे। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आईबी हो, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इस पर मामले में फिलहाल अभी जांच करती हुई नजर आ रही हैं और पुलिस भी इस पूरे मामले में विवेचना जो है वो अभी कर रही है। शुक्रिया आपका पारस जानकारी के लिए। तो पूछताछ में जुटी हुई हैं आईबी और सुरक्षा एजेंसियां। 30 साल से बिना नागरिकता के ये दोनों रह रही थी।